भूल जाओ शेख अब्दुल्ला साहब की कोई कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है? आज आप कहते हो शेख अब्दुल्ला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं ओपन डिबेट करना चाहता हूं पीएचडी के लीडर्स से। मैं शाह साहब को पूछना चाहता हूं, शेख साहब ने किया क्या? कौन सी कुर्बानी थी? कोई महात्मा गांधी थे, महाराजा हरि सिंह थे? शेख अब्दुल्ला का क्या ऐसा है कंट्रीब्यूशन? इतने चीफ मिनिस्टर आए, इतने प्रधानमंत्री आए, क्या किया शेख अब्दुल्ला ने? मुझे बताओ ना। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ, उन्होंने लॉ पास किया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किया। जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को पता लगा कि शेख साहब इंडिपेंडेंट आजाद कश्मीर चाहते हैं, शेख साहब चाहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ करे, शेख साहब की नीयत खराब हो रही थी और उन्होंने ये स्टेप लिया, उनको जेल में डाल दिया। पीएचडी चाहता है 370 वापस आए, पीएचडी चाहता है, तो लोग क्या चाहते हैं? आप तो पीएचडी की बात कर रहे हैं ना, लोग क्या चाहते हैं? लोगों का कितना सपोर्ट है आपके साथ? चौधरी लाल सिंह जी जो एक मैच्योर्ड लीडर है, उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बात 25 लाख वोटर्स की नहीं, बात जम्मू कश्मीर की इज्जत की थी। जब बात आपने पीएचडी का साथ दिया, आपने पीएचडी की मीटिंग अटेंड की, आप भी एक गुपकार के पार्ट बन गए। आजाद साहब ने भी कह दिया कि 370 की बहाली इम्पॉसिबल है। हम तारीफ करते हैं ऐसे लीडर की जिसने मुंह पे बोल दिया, जिसमें लोगों को डार्क में नहीं रखा। डर तो है ही, इन जितने अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये सारे सीपीआईएम, इन सबको डर है। इन सबको डर है कि आजाद साहब कहीं ना कहीं जो इनकी पोल खोल रहे हैं, आजाद साहब सच्चाई बता रहे हैं। आजाद साहब एक ऐसे लीडर है, पहली बार आप देखेंगे 70 साल में आजाद साहब पहली बार जम्मू कश्मीर को एक ऐसा लीडर मिला है जिसे मुंह पे सच्चाई बताई कि 370 वापस नहीं आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू में आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। आपने भी देखा होगा कि जम्मू के तकरीबन तमाम तर लीडरान ने आल पार्टी मीटिंग में शिरकत की, बीजेपी को छोड़कर और आम आदमी पार्टी को छोड़कर। हमारे साथ अभी समाजी कारकुन ऋषि कौल किलम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले कश्मीर में आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद जम्मू में भी आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। किस तरह से देखते हैं आप इस आल पार्टी मीटिंग को, क्योंकि जम्मू के तकरीबन तमाम तर लीडरान ने इस आल पार्टी मीटिंग में शिरकत की? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आल पार्टी मीटिंग ये ड्राइंग रूम में एक मीटिंग हुई है फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पे, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में। ये मुझे बताइए, ये आल पार्टी मीटिंग करते, इसमें ना तो बुखारी साहब थे, इसमें ना आज़ाद साहब थे, इसमें ना सजाद लोन साहब थे, इसमें ना आम आदमी पार्टी थे और बाकी सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं थे, ना सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे। वही सोशल एक्टिविस्ट थे जो सेल्फ स्टाइल खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे हैरानी इसमें एक चीज़ की बात है कि किस बात की आल पार्टी मीटिंग, मुझे बताइए। इनको जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इनको जम्मू के लोगों से भी बात करनी चाहिए थी, कश्मीर के लोगों से भी बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं यहाँ पे 4 पार्टियों को ला के बोलूँगा आल पार्टी मीटिंग मैंने की, 2-4 पार्टियों के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लाके और यहाँ पे मीटिंग करता हूँ, मीडिया को बुला के बोलता हूँ ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे बताइए, लोगों का समर्थन है इनके साथ लोग जुड़े, लोग चाहते हैं कि जो ये मुद्दे उठा रहे लोग उनके साथ है। पहले तो इनका गीत था 370 35 से डोमोसाइल। मुझे बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कह दिया कि 370 की बहाली इम्पॉसिबल है। हम तारीफ करते हैं ऐसे लीडर की जिसने मुंह पे बोल दिया, जिसमें लोगों को डार्क में नहीं रखा। आप मुझे बताइए, ये इम्पॉसिबल है ये कहते हैं कुछ लीडर के। मैं आज कुछ सोशल एक्टिविस्ट की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं जी, जैसे किसानों ने लड़ा हम भी लड़ेंगे। मुझे बताइए 370 में था क्या? मुझे बताइए 370 से हम आज तक गुलाम थे। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज भी जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम थे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या मिला? उनका हक छीनता था। मुझे बताइए, हमारे माताएं बहनें बेटियों को क्या मिलता था 370 35 से? मुझे बताइए। 370 जाने के बाद भी तो कुछ नहीं मिला। वो डिफरेंट बात है, नहीं मिला, लेकिन आप इस टाइम बात कर रहे हैं 370 हटने की। मुझे बताइए, 370 हटने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि हम आज़ाद एक मतलब फ्रीडम महसूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा? अगर आपको लगता है 370 हटने से जी कुछ नहीं हुआ, तो आज युवा कहाँ है? युवा बोले ना। आज जो ये बोल रहे हैं चंद लीडर, बाकी जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी मेंबर बोले नहीं जी हमें नुकसान हो गया। मुझे बताइए, जैसे किसान आंदोलन में युवा भी जुड़ा, बुजुर्ग भी जुड़ा, माताएं बहनें भी जुड़े, तो वैसे एक आंदोलन करिए ना। आप 4 बंदे पार्टी सेल्फ स्टाइल लीडर्स आके एक बोलते हैं कि हमने जी गुपकार की पीएचडी की मीटिंग की, पीएचडी चाहता है 370 वापस आए, पीएचडी चाहता है, तो लोग क्या चाहते हैं? आप तो पीएचडी की बात कर रहे हैं ना, लोग क्या चाहते हैं? लोगों का कितना सपोर्ट है आपके साथ? उस पीएचडी में वो लोग भी है जुड़े जिनके साथ 10 लोग भी खड़े नहीं है, जिनको कॉर्पोरेटर का इलेक्शन भी लड़ा वो भी साथ नहीं है। मुझे बताओ, उसमें हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, चौधरी लाल सिंह जी जो एक मैच्योर्ड लीडर है, उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बात 25 लाख वोटर्स की नहीं, बात जम्मू कश्मीर की इज्जत की थी। जब बात आपने पीएचडी का साथ दिया, आपने पीएचडी की मीटिंग अटेंड की, आप भी एक गुपकार के पार्ट बन गए। आज कुछ सोशल एक्टिविस्ट वो भी गुपकार के पार्ट बन गए। मुझे बताइए, अगर इनको पीएचडी की मीटिंग जम्मू में करनी थी, ओपन दरबार रखते,
कोई इनविटेशन नहीं, ओपन दरबार। मैं कहता हूं जम्मू में किसी भी जगह, जुबल चौक में, कहीं पे भी मेन जगह जहां पे ओपन दरबार होके लोग आके लोगों का समर्थन, सिविल सोसाइटी मेंबर्स का समर्थन लेते। ये क्या है, पार्क में बैठ के, घर पे बैठ के, ग्राउंड में बैठ के चाय पी रहे और बोल रहे हम मीडिया वाले बुला के हमने जी मीटिंग की आज। क्या है पार्टी मीटिंग खत्म होने के बाद जब मुजफ्फर शाह साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग चल रही है, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की मांग चल रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर और शेर कश्मीर यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के जन्मदिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए, इस पर क्या कहें? देखिए, मुजफ्फर शाह साहब के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, मेरे फादर साहब के भी, वो हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं इन PAGD लीडर्स को, मैं मुजफ्फर शाह साहब को एक चीज़ कहना चाहता हूं कि क्या शेख अब्दुल्ला साहब और महाराजा हरि सिंह एक ही है? आपने शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह के साथ कंपेयर किया। ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस जर्नलिस्ट ने ये प्रश्न पूछा उसको भी एक बार ये प्रश्न पूछना चाहिए था, क्या शाह साहब, शेख अब्दुल्ला साहब और महाराजा हरि सिंह जी की एक ही कैटेगरी है, एक ही लेवल है? मैं बताना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूं युवाओं को, कश्मीर के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं, खासकर कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं, ये आप भूल जाओ, शेख अब्दुल्ला साहब की कोई कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है? आज आप कहते हैं शेख साहब, शेख अब्दुल्ला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं ओपन डिबेट करना चाहता हूं PAGD के लीडर्स से। मैं शाह साहब को पूछना चाहता हूं, शेख साहब ने किया क्या? कौन सी कुर्बानी दी? कोई महात्मा गांधी थे, महाराजा हरि सिंह थे, शेख अब्दुल्ला का क्या ऐसा है कंट्रीब्यूशन? इतने चीफ मिनिस्टर आए, इतने प्रधानमंत्री आए, क्या किया शेख अब्दुल्ला ने? मुझे बताओ ना। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, उन्होंने लॉ पास किया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किया, उन्होंने किसानों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट लाया। मुझे बताइए शेख अब्दुल्ला का कंट्रीब्यूशन क्या है? आज मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, कश्मीर के नौजवानों से जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं ना, बिना वजह, बिना सोचे समझे, उनको मैं बताना चाहता हूं, शेख अब्दुल्ला साहब अगर जेल गए, क्या आज तक पता है किसी को किस लिए जेल गए? ये तो वहां पे दुहाई देते हैं शेख साहब जी, कश्मीर के लिए उनने कुर्बानी दी, वो 20 साल जेल रहे, 15 साल जेल रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को पता लगा कि शेख साहब इंडिपेंडेंट आजाद कश्मीर चाहते हैं, शेख साहब चाहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ करे, शेख साहब की नीयत खराब हो रही थी और उन्होंने ये स्टेप लिया, उनको जेल में डाल दिया। आज उन्होंने कोई कश्मीर के युवाओं के लिए कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। मुझे बताइए क्या कुर्बानी दी? आज जो फारूक अब्दुल्ला और इन लोगों के पास जो लीडर बनते हैं कश्मीर के PAGD, इनके पास आज जो इनकी हैसियत भी नहीं थी, आज जो इनके पास प्रॉपर्टी भी है वो भी महाराजा हरि सिंह की उन्होंने मुंह पे मार के चले गए। शेख साहब को गाड़ी दी थी, जब महाराजा हरि सिंह जी चले गए थे, मुंह पे गाड़ी मार के, थप्पड़ मार के चले गए थे इन लोगों को। मुझे बताइए इनकी औकात क्या थी? आज ये बोलते हैं हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम लीडर्स की, ऐसी बात नहीं है, जो लीडर डिजर्व करता है हम रेस्पेक्ट करते हैं, शेख साहब की हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनको कंपेयर महाराजा हरि सिंह के साथ मत करो। मैं युवा राजपूत सभा को ये कहना चाहता हूं, मैं हमारे डोगरे भाइयों को ये कहना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाई के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं महाराजा हरि सिंह के साथ, डोगरों के भी जुड़े हैं, कश्मीरी पंडितों के जुड़े हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के लिए। आज ये महाराजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मुझे बताइए कल को ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कंपेयर करेंगे? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसल्ट है, ये महाराजा हरि सिंह के लिए इंसल्ट है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की सपोर्ट में जो है वो रिज़ाइन पेश किया था, जो PCC के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले कोई भी ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, लेकिन आज़ाद साहब जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का ही एक प्लान है, बीजेपी ने ही उन्हें जो है वो लॉन्च किया है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस मजबूत थी और मजबूत रहेगी। इस पर क्या कहना? देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई वजूद ही नहीं बचा है, कांग्रेस के पास ना लीडर बचे हैं, कांग्रेस के पास है क्या? मुझे बताइए, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। मुझे हंसी आती है जब कांग्रेस के कुछ आजकल नए स्पोक्स पर्सन और कुछ लीडर कहीं किश्तवाड़ से या कहीं से आके बोलते हैं कि आज़ाद साहब के बारे में काफ़ी सारे गलत शब्द यूज़ करते हैं। मुझे शर्म आनी, मतलब अफसोस है, मुझे उन पे शर्म आती है कि वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जबकि उनको नॉलेज तक नहीं है पॉलिटिक्स की। मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, वकार साहब ने बोला कि नहीं जी आज़ाद साहब जी नई पार्टी है, ऐसी पार्टियाँ बहुत सारी आई है। मुझे बताइए, वो ब्लेम कर रहे हैं आज़ाद साहब जी बी पार्ट है बीजेपी का, ठीक है, यही कह रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, उनके पास प्रूफ क्या है? पहली बात यह बताइए, शक में है, शक में रहे। लेकिन दूसरी बात यह है, कांग्रेस शक में है या डर में?
डर तो है ही। इन जितने अब्दुल्ला मुफ्ती, ये सारे CPIM, इन सबको डर है। इन सबको डर है कि आज़ाद साहब कहीं ना कहीं जो इनकी पोल खोल रहे हैं, आज़ाद साहब सच्चाई बता रहे हैं। आज़ाद साहब एक ऐसे लीडर है, पहली बार आप देखेंगे 70 साल में आज़ाद साहब पहली बार जम्मू कश्मीर को एक ऐसा लीडर मिला है जिसे मुंह पे सच्चाई बताई कि 370 वापस नहीं आएगा, जिसे मुंह पे बोला 35 से वापस नहीं। आज़ाद साहब लड़ रहे हैं। आज़ाद साहब इलेक्शन अगर लड़ेंगे भी, आज़ाद साहब की पार्टी अगर लड़ेगी भी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर का लोगों का समर्थन है, जम्मू कश्मीर के युवाओं का समर्थन। हम झूठे दावों पे नहीं लड़ते, हम इनकी तरफ झूठे प्रोमिस नहीं करते कि कांग्रेस वो करेगा तो कांग्रेस ये करेगा। मुझे ये बताइए इनने किया क्या आज तक? किया? ये तो सेंटर में आप 40 सीटों पे आ गए, 50 सीटों पे आ गए। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे 20 सीटें नहीं जीतेंगे। इनकी आज ही कॉर्पोरेटर इलेक्शन कराओ, MLA इलेक्शन करवाओ, इनकी हार निश्चित है। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई वजूद ही नहीं है। वकार रसूल साहब बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनको बानियाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाओ, वहां से भी अगर जीतते हो वो भी बड़ी बात है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि कौल किलम जी हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए, मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।